राजा विक्रम एक बहुत बड़े राज्य पर राज करते थे। उनके पास महल थे, हीरे जवाहरात थे और अनगिनत सिपाही थे। लेकिन राजा विक्रम खुश नहीं थे। वो अकेला महसूस करते थे। वो अपना सारा दिन अपने महल में ऐशो आराम में बिताते थे, लेकिन उनके पास एक सच्चा दोस्त नहीं था। एक दिन राजा विक्रम ने टैक्स बढ़ाने का फैसला किया। वो एक नया महल बनवाना चाहते थे जो पहले से भी बड़ा और शानदार हो। उन्हें लगता था कि ज्यादा सोना उन्हें खुशी देगा। उन्होंने अपने राज्य में ये घोषणा कर दी। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इससे कितनी परेशानी होगी। राजा के नए टैक्स का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ा। ये टैक्स इतने ज्यादा थे कि किसानों के लिए अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो गया था। उनमें से एक नेक और मेहनती किसान थे जिनका नाम गोपाल था। गोपाल अपने गांव में सबसे ईमानदार और मेहनती किसान के रूप में जाना जाता था। गोपाल अपने परिवार को खाना खिलाने और अपनी फसल बेचने के लिए दिन रात मेहनत करता था। उसकी मेहनत का फल था कि उसके खेतों में हमेशा अच्छी फसल होती थी, जिससे उसका परिवार खुशहाल रहता था। लेकिन बढ़े हुए टैक्स की वजह से गोपाल और उसके साथी किसानों को गुजारा करना मुश्किल हो गया। वे दिन रात मेहनत करते थे, फिर भी उनके पास इतना पैसा नहीं बचता था कि वे अपने परिवार का पेट भर सकें। गोपाल ने राजा से बात करने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर राजा को उनकी समस्याओं के बारे में पता चलेगा तो शायद वह कुछ मदद कर सकेगा। वो जानता था कि यह खतरनाक था, लेकिन उसे कोशिश करनी थी। उसे डर था कि राजा उसकी बात नहीं सुनेगा या फिर उसे सजा भी मिल सकती है। लेकिन अपने और अपने साथी किसानों के भविष्य के लिए उसने ये जोखिम उठाने का फैसला किया। उसने बाकी किसानों को इकट्ठा किया और सब मिलकर राजा के महल की तरफ चल पड़े। सभी किसान एकजुट होकर अपनी समस्याओं को राजा के सामने रखने के लिए तैयार थे। वो अपने साथ अपने खेती के औजार लेकर चल रहे थे, जो उनकी मेहनत और राज्य की समृद्धि का प्रतीक थे। ये औजार उनके संघर्ष और उनकी मेहनत की कहानी बयां करते थे। किसानों को उम्मीद थी कि राजा उनकी बात सुनेगा और उनके लिए कुछ राहत की व्यवस्था करेगा। गोपाल और किसान महल के दरवाजे पर पहुंच गए। पहरेदार हथियारों से लैस और विशाल उनका रास्ता रोक रहे थे। गोपाल ने कांपती हुई आवाज में राजा से मिलने की अनुमति मांगी। वो अपनी परेशानी बताना चाहता था, राजा को समझाना चाहता था। राजा विक्रम तक ये खबर पहुंची कि किसान दरवाजे पर हैं। वो नाराज हुए। वो परेशान नहीं होना चाहते थे। उन्होंने पहरेदारों को उन्हें भगा देने का हुक्म दिया, लेकिन गोपाल ने जाने से इनकार कर दिया। वो गिड़गिड़ाता रहा। उसकी आवाज पूरे महल के आंगन में गूंज रही थी। किसान की जिद से हैरान होकर राजा विक्रम ने गोपाल से मिलने का फैसला किया। उन्होंने गोपाल की बात सुनी, किसानों के संघर्षों के बारे में सुना, लेकिन वो नहीं माने। उनका मानना था कि राज्य पर राज करने के लिए धन और शक्ति की जरूरत होती है, किसानों की चिंता की नहीं। अपनी बात साबित करने के लिए राजा ने गोपाल को एक चुनौती दी। उन्होंने गोपाल को एक बीज दिया। इसे उगाओ और एक सुनहरा फूल खिलाओ, उन्होंने कहा, और मैं टैक्स हटा दूंगा। राजा जानते थे कि यह एक असंभव काम था। उन्हें लगा कि इससे विरोध करने वाले किसान चुप हो जाएंगे। गोपाल ने चुनौती स्वीकार कर ली। वो जानता था कि सुनहरा फूल नहीं होता, लेकिन वो मेहनत की कीमत भी जानता था। वो अपने खेत में वापस गया, बीज बोया और पूरी लगन और समर्पण के साथ उसकी देखभाल की। उसने उसे पानी दिया, उसे पोषित किया और खराब मौसम से बचाया। दिन हफ्तों में बदल गए। बीज एक स्वस्थ पौधे में बदल गया, लेकिन उसमें कोई सुनहरा फूल नहीं था। गोपाल ने अपना काम जारी रखा, कभी उम्मीद नहीं हारी। उनका मानना था कि उनकी ईमानदारी और मेहनत एक दिन राजा के दिल तक जरूर पहुंचेगी। इस दौरान राजा विक्रम बेसब्र हो गए। समय बीतता जा रहा था और राजा को कोई खबर नहीं मिल रही थी। उन्होंने कई बार अपने दरबारियों से पूछा, लेकिन किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। वो लगभग किसान और बीज के बारे में भूल ही चुके थे। उनके मन में केवल अपने राज्य और उसकी समस्याओं का ख्याल था। वो धन इकट्ठा करते रहे, लेकिन उनकी उदासी बनी रही। राजा ने सोचा कि शायद और अधिक धन से उनकी समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी दौलत उन्हें शांति या साथी नहीं खरीद सकती। उन्होंने महसूस किया कि उनके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कमी है। एक दिन उन्होंने गोपाल के खेत जाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि शायद किसान से मिलकर उन्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा। वो अपनी आंखों से किसान की हार देखना चाहते थे। राजा को यकीन था कि गोपाल असफल हो चुका होगा और उसकी फसलें बर्बाद हो चुकी होंगी। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो वो हैरान रह गए। उन्होंने जो देखा वह उनकी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत था। उन्होंने देखा कि पूरा खेत स्वस्थ फसलों से भरा हुआ है, जिनकी देखभाल प्यार और देखभाल से की गई है। हर पौधा हरा भरा और ताजगी से भरा हुआ था।
उन्होंने गोपाल को अथक परिश्रम करते देखा। उसके चेहरे पर संतोष और शांति झलक रही थी। गोपाल की मेहनत और समर्पण ने राजा को गहराई से प्रभावित किया। राजा ने गोपाल से बात की और उसकी सफलता का रहस्य जानना चाहा। गोपाल ने बताया कि सच्ची खुशी और संतोष मेहनत और समर्पण से ही मिलती है, न कि केवल धन से। राजा विक्रम ने इस बात को गहराई से समझा और अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लिया। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खुशी और संतोष बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अपने प्रयासों और समर्पण में है। राजा विक्रम को उस पल सच्चाई का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उनकी प्रजा की खुशहाली और संतोष ही उनके राज्य की असली ताकत थी। महलों की चमक धमक और सोने चांदी की चकाचौंध में वो असली दौलत को भूल गए थे। असली दौलत सोना नहीं थी, बल्कि गोपाल जैसे लोगों की मेहनत और समर्पण था। गोपाल और अन्य किसान दिन रात मेहनत करते थे ताकि राज्य में अन्न और खुशहाली बनी रहे। राजा विक्रम ने देखा कि गोपाल की मेहनत और लगन ही राज्य की समृद्धि का आधार थी। वो समझ गए कि एक राजा की असली ताकत न्याय और समझ में होती है, महलों और धन दौलत में नहीं। उन्होंने महसूस किया कि प्रजा की भलाई और न्यायपूर्ण शासन ही एक सच्चे राजा की पहचान है। महलों की ऊंचाई और सोने की चमक से ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रजा का विश्वास और प्रेम। उन्होंने गोपाल और किसानों से माफी मांगी। राजा विक्रम ने अपने गलतियों को स्वीकार किया और किसानों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। उन्होंने वादा किया कि अब से वो हमेशा न्याय और करुणा के साथ शासन करेंगे। उन्होंने अन्यायपूर्ण टैक्स को खत्म कर दिया और निष्पक्षता और करुणा के साथ शासन करने का वादा किया। राजा विक्रम ने घोषणा की कि अब से राज्य में कोई भी अन्यायपूर्ण टैक्स नहीं लगेगा और हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा। उन्होंने प्रजा के हित में कई सुधार किए और निष्पक्षता के साथ शासन करने का संकल्प लिया। गोपाल और किसान खुशी से झूम उठे। किसानों ने राजा विक्रम के इस निर्णय का स्वागत किया और खुशी से झूम उठे। उनके चेहरों पर मुस्कान लौट आई और उन्होंने राजा विक्रम की जय जयकार की। राज्य समृद्ध हुआ, सोने से नहीं बल्कि विश्वास और सद्भावना से। राजा विक्रम के न्यायपूर्ण शासन और किसानों की मेहनत से राज्य में खुशहाली और समृद्धि आई। हर तरफ हरियाली और खुशहाली का माहौल था। लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे और राज्य में शांति और सद्भावना का वातावरण था। राजा विक्रम को आखिरकार वो खुशी मिल ही गई जिसकी उन्हें चाहत थी, अपने महल में नहीं बल्कि अपनी प्रजा की मुस्कान में। राजा विक्रम ने महसूस किया कि असली खुशी महलों में नहीं बल्कि प्रजा की मुस्कान और उनके विश्वास में है। उन्होंने अपने राज्य को एक नई दिशा दी और प्रजा के साथ मिलकर एक नया अध्याय शुरू किया।